हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? मैं हूँ मारूफ़ अब्बासी और मैं एक बार फिर यहाँ वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। मैं एक होलिस्टिक हेल्थ कोच हूँ, एक इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट और मेरा रोल ये होता है कि मैं अपने क्लाइंट्स की ऐसे मदद करती हूँ बाय हेल्पिंग देम हील देमसेल्व्स, यानी कि आप अपनी आप को हील करते हैं नेचुरल चीज़ों से। हम मैं इनकरेज करती हूँ सबसे पहले कि खाने-पीने से आप हील करें और ज़्यादातर वो ख़वातीन जिनको पीसीओएस है या हार्मोनल इश्यू है या कोई भी ऐसा इश्यू है जिससे वो मेडिकेशन ले रही हैं लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं हो रही है और उनके प्रॉब्लम्स वर्स से वर्स होते जा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती, वो ख़वातीन जब मेरे पास आती हैं तो मैं उनको एक कंप्लीट चेंज ओवर देती हूँ। एक प्रोग्राम है मेरा जिसमें मैं उनकी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। तो इस हीलिंग प्रोसेस में एक जो सबसे बड़ी मिथ है ना वो ये है कि अम, अ, आपको कुछ मिनरल्स जो नॉर्मल बताए जाते हैं वो ये हैं कि भई आपको विटामिन डी की कमी है या आपको कैल्शियम की कमी है, लेकिन कभी आपको ये नहीं बताया जा रहा होता कि आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है। एंड मैग्नीशियम इज़ लाइक अ सुपर मिनरल। आज हम मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह ये हमारे ओवर 40% ऑफ बॉडी फंक्शंस को हेल्प करता है। मतलब मैग्नीशियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि अब हमें नहीं मिल रहा, हमारे फूड सोर्सेस से नहीं मिल रहा, हमारे पानी से नहीं मिल रहा, हमारे सॉइल यानी कि मिट्टी जिसमें हम चीज़ें उगा रहे हैं उससे हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे-जैसे दुनिया बढ़ रही है, चीज़ें आर्टिफ़िशियल हो रही हैं और हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही जो कभी असली होती थीं। क्या रोल है मैग्नीशियम का हमारी बॉडी में? क्या रोल है यानी कि वो आपके मसल और बोन्स को सही करती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है हमारे ब्लड प्रेशर में, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में, हमारे ब्लड शुगर में, हमारे गट फंक्शन कि हमारा गट किस तरह फंक्शन करता है, रिलैक्स होने में, डिटॉक्स होने में, हमारे नर्वस सिस्टम को काम रखने में, थायरॉइड फंक्शन के लिए। बेसिकली मैग्नीशियम एक सुपर मिनरल है जिस तरह मैंने शुरू में कहा और ये एक ऐसा मिनरल है जो आपके सेल के अंदर होता है, यानी ये इंट्रासेल्युलर होता है और इसको मेंटेन करने के लिए, इसके लेवल्स ठीक रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप खाने-पीने में अपने मैग्नीशियम लेवल्स देखें और अगर उससे आपको पूरा ना हो रहा हो तो मैं 1-2 दूसरे ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आपको मैग्नीशियम मिल सकती है। अच्छा, फॉर वुमेन स्पेशली मैग्नीशियम क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है। जो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में बिल्डअप हो रहा होता है, उसको वो एक्सक्रीट करती है। बेसिकली आपके मूड्स को बैलेंस करती है, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करती है, यानी कि आप क्वालिटी स्लीप लेना शुरू करते हैं। आपके खाने-पीने को अच्छा कन्वर्ट करती है फ्यूल में, जो कि आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है। आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं, आपका थायरॉइड फंक्शन ठीक होता है। तो मैग्नीशियम रियली हेल्प्स विद मसल स्पैज़म्स, हेल्थी बोन्स और ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है ताकि इवेंचुअली मतलब हार्ट इश्यूज़ ना हो। अच्छा, ज़्यादातर ख़वातीन को ये पता ही नहीं होता, एक्चुअली आदमियों को भी ये नहीं पता होता, लेकिन ख़वातीन स्पेशली कि उनको कोई मैग्नीशियम डिफ़िशियंसी है और उसके सिम्पटम्स मैं आपको बताती हूँ। उसके सिम्पटम्स ये होते हैं कि जब आप बहुत फटीग्ड फ़ील करें या लो एनर्जी हो, ये बहुत कॉमन सिम्पटम्स है जो मैं अब आपको बताऊँगी, या आपके दिल की धड़कन सुपर फ़ास्ट हो जिसको टैकिकार्डिया भी कहते हैं, या फिर आपके फिंगर्स में और टोज़ में नमनेस हो, टिंगलिंग हो, अम, मेरा ईयरफ़ोन निकल गया, ओके, या फिर आपको मसल क्रैम्प्स हों, सोते हुए हों, जागते हुए हों, एक ट्विचिंग हो, टाँगों में एक ट्विचिंग शुरू हो जाती है कभी-कभी, कॉन्स्टिपेशन हो, इनसोम्निया हो, आप सो नहीं पा रहे होते, ऑस्टियोपोरोसिस हो या ऑस्टियोपेनिया हो, बिगिनिंग ऑफ
यू नो बोन्स का प्रॉब्लम जो शुरू होता है, ब्लड प्रेशर इश्यूज या अरिथमिया, आपके एबनॉर्मल हार्ट रेट हो और आपके हार्ट रिदम एबनॉर्मल हो, palpitations, एंग्जाइटी, लॉस ऑफ एपेटाइट, कभी कभी लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, कभी नहीं होती, headaches, like I said, mood swings, throughout pregnancy, अगर आप pregnant होते हैं या throughout pregnancy आपको severe morning sickness हो, तो उन वो बेसिकली ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि शायद मैग्नीशियम की कमी है. कोई ये टेस्ट नहीं होता है आपका प्रॉपर. ये सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, ये उससे आप गेज कर सकते हैं कि आपको मैग्नीशियम की कमी है, और फिर आप उसके मैग्नीशियम रिच फूड्स खाएं उसकी लेवल्स को पूरा करने के लिए. लेकिन अगर उन खानों से भी आपके लेवल नहीं बढ़ रहा मैग्नीशियम का, तो आपको सप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि अब ये हो गया है कि ना तो हमारी मिट्टी वो रही है, सॉयल जिसमें हमारी चीज़ें उग रही हैं, ना हमारे पानी में वो मैग्नीशियम रहा है, ना मिनरल एक्चुअल मिनरल्स जो होते थे पानी में वो हमें मिल रहे हैं. हमें प्योरीफाइड पानी नहीं पीना चाहिए, हमें एक्चुअली मिनरल इनरिच्ड पानी पीना चाहिए. तो आपकी बॉडी किसी भी तरह ना ओवर कंज्यूम नहीं कर सकती मैग्नीशियम को, यानी कि आप किसी भी तरह ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि वो फिर आपकी बॉडी डायरिया के ज़रिए आपको बताएगी कि भाई बहुत ओवर कंजम्पशन हो रही है मैग्नीशियम की. लेकिन ज़्यादातर जब तक आपके लेवल्स डाउन हो, आप डिफिशेंट हो, तो आप ओवर कंज्यूम नहीं करते इस मिनरल को. अच्छा, क्यों है ये मिनरल डिफिशिएंसी क्यों होती है? ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि स्ट्रेस नंबर 1, गट इश्यूज़, प्रोसेस्ड फूड्स अगर आपकी डाइट में बहुत हैं, या आप बहुत ज़्यादा गंदे ऑयल्स का खाना खाते हैं, आपका लो स्टमक एसिड है, मेडिकेशंस और स्पेशली बर्थ कंट्रोल पिल्स. अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत आराम से बर्थ कंट्रोल पिल्स लिख देते हैं, बट उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपकी मैग्नीशियम कम हो रही होती है बॉडी की. अल्कोहल अगर आप ड्रिंकर हैं, फ्लोराइड इनटेक, और एक जो सबसे बड़ा इशू है वो है एजिंग. जैसे जैसे हम एज होते हैं तो हमारी बॉडी के फंक्शंस भी चेंज होते रहते हैं, तो उसमें एक डिफिशिएंसी मैग्नीशियम की भी पैदा होती है. और जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस इंक्रीज होता है ना, स्ट्रेस मैंने इसलिए नंबर 1 कॉज लिखा है और बता रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आपका स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो उस तरह आपकी मैग्नीशियम रेट जल्दी जल्दी बर्न होता है. यानी कि स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो मैग्नीशियम जल्दी नीचे आएगा. और अगर आप ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, ब्लड टेस्ट नहीं है जो आप मैग्नीशियम का करें और आपको सही उसकी रिपोर्ट मिले, यानी कि जो आप टेस्ट करेंगे उसमें जो लेवल्स आएंगे वो भी एक्यूरेट नहीं है. तो आपको अपने सिम्टम्स से गेज करना होगा कि आपको मैग्नीशियम डिफिशिएंसी है या नहीं. थायराइड हार्मोन जो है ना वो डिटरमिन करता है कि आप किस तरह अपनी मैग्नीशियम को इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं. तो अगर आपके थायराइड लेवल्स भी ख़राब हैं और या आपको थायराइड प्रॉब्लम है, तो भी आप मैग्नीशियम डिफिशिएंट हो सकते हैं. अच्छा, हमें मैग्नीशियम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम डिटॉक्स जब करते हैं और हमारा स्ट्रॉन्ग लिवर फंक्शन होता है, तो अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो वो प्रॉपर नहीं काम कर सकता, हमारा लिवर सही काम नहीं कर सकता. We really need magnesium also. अपना वेस्ट निकालने के लिए, जब आपकी बॉडी सही फंक्शन नहीं कर पाती तो वो आपका प्रॉपरली वेस्ट भी नहीं सही निकाल पाती है. तो ये हैं कुछ सिम्टम्स वो, और कुछ कॉजेज़ जो मैंने आपको बताई हैं मैग्नीशियम डिफिशिएंसी की. अब मेरी खुद जब लोगों से बात होती है, कुछ लोग इस बात पे यकीन नहीं करते कि वो किसी मिनरल में डिफिशिएंट हो सकते हैं क्योंकि वो अच्छा खाना पी रहे हैं. लेकिन जो हम आजकल खाना खा रहे हैं, या कोई चीज़ अच्छी पी रहे हैं या खा रहे हैं, वो उसकी सोर्स क्या है? क्या आप उसकी एंड तक जा रहे हैं उस सोर्स की? क्या आपको पता है कि वो
कहाँ से आ रही है और किस ज़रिए से आपको मिल रही है और उसमें क्या सॉइल या क्या खाद या क्या मिट्टी इस्तेमाल हुई थी। अगर तो आप ये सब जानते हैं और आपकी ट्रस्टवर्दी सोर्स है, तो फिर आपको चाहिए कि आप खाने-पीने से अपने ये मिनरल्स की डेफ़िशिएंसी ख़त्म कर सकते हैं, स्पेशली मैग्नीशियम की। कुछ सोर्सेज़ ये हैं कि आप बीफ लिवर खाएँ, बहुत सारी ख़वातीन लड़कियाँ नहीं खा पाती। बीफ liver, beef dill, yeah, red meat is a great source of magnesium. Anchovies, कुछ लड़कियों को नहीं पसंद होंगी, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। दूसरा सी फूड भी रिच होता है मैग्नीशियम में, लेकिन फार्म से आ रहा है या वाइल्ड कॉट है, ये आपको देखना होगा। फ्रूट्स, लीफी ग्रीन्स आर अमेजिंग। अगर आप वेल कुक्ड लीफी ग्रीन्स खाएं, अपनी ग्रीन्स की इनटेक ज़्यादा बढ़ा दें। कोकोनट वाटर, कुछ सीड्स लाइक चिया सीड्स, अगर आप चिया सीड्स आपको नहीं मिलते आसपास तो आप पम्पकिन सीड्स खा सकते हैं। नट्स में आप वॉलनट्स ले सकते हैं, पीकॉन्स ले सकते हैं, ये बहुत रिच होते हैं मैग्नीशियम में। अगर आपको रियल चीज़ मिल रही है या आप खुद अपना रियल चीज़ बनाते हैं, दैट्स अमेजिंग। एग्स, अगर आपको ऑर्गेनिक और सही एग्स मिल रहे हैं, अंडे, तो वो अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का। डार्क चॉकलेट, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि आपको ये चेक करना पड़ता है कि इसकी शुगर कंटेंट कितनी है। ऊपर से शायद लिखा हुआ हो डार्क चॉकलेट, लेकिन आपको पीछे लेबल पढ़ना होगा। और दैट्स आल्सो रियली गुड वे ऑफ गेटिंग मैग्नीशियम। सम कॉफ़ी, हार्मोन फ्री मिल्क, अगर आपको कहीं हार्मोन फ्री मिल्क मिल रहा है तो वो भी आपका एक अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का। लेकिन इन सब के अलावा जो अगर अगर आप ये सब चीज़ें खा पी भी रहे हैं और फिर भी आप मैग्नीशियम डिफ़िशिएंट हैं, आपको वो सिम्पटम्स हैं जो मैंने पहले शुरू में इस वीडियो के बताए, तो फिर आपको चाहिए कि आप एप्सम सॉल्ट बाथ्स लें। यानी कि एप्सम सॉल्ट एक ऐसा नेचुरल सॉल्ट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं नीम गर्म पानी में डाल के। आपको बहुत तरीके मिल जाएँगे गूगल पे, उसमें अपने पैरों को सोक करना होगा। अगर आप फुल, आपके पास बाथ टब है और फुल बाथ टब में आप लेट सकते हैं 20 मिनट एप्सम सॉल्ट डाल के, तो दैट्स आल्सो अमेजिंग। क्योंकि आपकी स्किन भी एब्जॉर्ब करती है और उतना ही करती है जितनी उसको ज़रूरत होती है। हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप ये करें। एक ऑयल भी आता है मैग्नीशियम का, अगर वो रात को टाँगों पे लगा के आप सोएं तो उससे भी आपकी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी दूर हो सकती है। अम, ये एक ऐसा मिनरल है जो कि पहले तो हमें नेचर से मिल जाता था इनफ, लेकिन अब जो है क्योंकि हमारे नेचुरल चीज़ें ही इतनी डाइल्यूट होके हमें मिल रही हैं या इतनी चेंज होके मिल रही हैं, तो उससे हमारी उसकी वजह से हमारे कुछ मिनरल्स जो है ना वो कम होते जा रहे हैं, यानी कि इसलिए मैग्नीशियम डिफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। अच्छा, अगर इन सब चीज़ों से भी नहीं फ़र्क पड़ता तो फिर हाँ, तो फिर आप सप्लीमेंट एज़ अ पिल ले सकते हैं। लेकिन मेरा सबसे पहले आपको ये मशवरा होगा कि आप खाने-पीने से और लगाने से या उस एप्सम सॉल्ट बाथ से अपनी मैग्नीशियम डेफ़िशिएंसी दूर करें। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको कहीं मैग्नीशियम डेफ़िशिएंसी तो नहीं, और अगर है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। Please make sure you like my video. Please make sure you subscribe and share. मेरी बहुत हेल्प होगी अगर आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं। आज का वीडियो मैंने इसलिए मैग्नीशियम पे रखा क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग डिफिशिएंट हैं मैग्नीशियम में और उनको नहीं पता है कि क्यों है, और वो फलाना दवा और दूसरी दवा और ये कह दिया और वो कह दिया, वो खा पी रहे हैं। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें और नेचुरल चीज़ों से अपनी मैग्नीशियम लेवल्स इंक्रीज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।